डियर स्टूडेंट्स, आज के हम इस लेक्चर में बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट के सेकेंड यूनिट में है हमारा टॉपिक सीक्वेंस यानी अनुक्रम। सीक्वेंस की पहले जो अनुक्रम की डेफिनेशन है वो हम पढ़ रहे हैं कि एवरी फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स टू ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स इज कॉल्ड ए सीक्वेंस फंक्शंस। जैसे ये सीक्वेंस कहलाता है, जैसे एवरी फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम दिस सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर टू ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स इज कॉल्ड ए सीक्वेंस। जैसे कोई फंक्शंस है एस, डिफाइन है एन टू एक्स, एन ए नेचुरल नंबर, एक्स ए नॉन एम्प्टी सेट। इसी प्रकार यदि ये जो फंक्शंस डिफाइन है एन टू आर, यहाँ एक्स सबसेट ऑफ आर है तो यहाँ आर रियल नंबर है, इज ए रियल सीक्वेंस। अब हम रियल सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि एवरी फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम दिस सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर टू ए नॉन एम्प्टी सबसेट एक्स ऑफ आर ऑफ रियल नंबर इज कॉल्ड ए रियल सीक्वेंस। जो ये था हमारा रियल सीक्वेंस आया था यहाँ पे, तो एस एन टेंस टू आर, जिससे हम इसको एक्स से डिनोट कर सकते हैं कि ये फंक्शंस एक्स एन टू आर है या एन एन टू आर। जैसे हमने इसको डिफाइन कर रहे हैं इस मैप के द्वारा, एक फिगर बनाया है कि इसमें 1 2 3 एन नेचुरल नंबर लिए, 1 2 3 एंड सो ऑन एन। इधर जो एक्स सबसेट ऑफ आर, तो x1 x2 एंड सो एन xn। तो ये मैपिंग है 1 to x1 2 to x2 सिमिलरली एंड सो ऑन। इफ x n to r is a sequence, then the image of n belongs to n, xn equal to xn belongs to r। जो ये हमारी इमेजेस आई थी इसमें xn, ये belongs to r यानी रियल नंबर है। इमेज किसकी थी? ये n belongs to n xn की, इज कॉल्ड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। जो xn है हमारा ये कि इज कॉल्ड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। द सीक्वेंस x1 x2 xn, x1 x2 x1, या फिर इसको इस सिंबली xn इससे डिनोट कर सकते हैं सीक्वेंस को। अब एक रेंज ऑफ सीक्वेंस कि द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए सीक्वेंस इज कॉल्ड द रेंज ऑफ सीक्वेंस। कि सीधी सी डेफिनेशन है कि the set of all elements of a sequence is called the range of the sequence, यानी रेंज परिसर कि the set of all element कि उस सीक्वेंस में अनुक्रम में कितने एलिमेंट्स हैं वही उसकी रेंज कहलाती है। the domain of the sequence is necessarily n, n is infinite set, तो sequence are infinite, the range of the sequence may be finite। बिकॉज जैसे एग्जाम्पल्स है कुछ हमारे पास में कि जैसे ये सीक्वेंस है 1 -1 1 -1, तो इक्वल टू इसमें जो आ रहे हैं हमारे 1 और -1, तो रेंज क्या है इसकी? फाइनाइट। एक्सएन इक्वल 1 अपॉन एन, देन एक्सएन 1 1/2 1/3 एंड सो एन 1 अपॉन एन। एक्सएन जैसे -1 की पावर n, तो 1 -1 1 -1 1 एंड सो एन। एक्सएन इक्वल टू 1 -1 की पावर n, तो एक्सएन इक्वल टू आ जाएगा, जैसे n इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमारे इस पास में 2, फिर 0 2 0, तो कांस्टेंट सीक्वेंस xn इक्वल टू c और आइडेंटिटी सीक्वेंस xn इक्वल टू n। तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं 1 2 3 एंड सो नेचुरल नंबर है हमारा, तो इक्वल सीक्वेंस xn y इक्वल टू yn। हमारे दो सीक्वेंस इक्वल यानी समतुल्य, तो xn इक्वल टू yn। अब आता है इसके बाद बाउंडेड सीक्वेंस। अब ये बाउंडेड अबव बिलो सीक्वेंस, उसके बाद फिर बाउंडेड सीक्वेंस आएगा। तो पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं बाउंडेड अबव सीक्वेंस। ए सीक्वेंस एक्स इज सेड टू बी बाउंडेड अबव इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर सच दैट एक्स एन इज लेस देन इक्वल टू के। ये हमारा कैपिटल के है, फॉर ईच एन बिलोंग्स टू एन, कि ए सीक्वेंस एक्स इज सेड टू बी बाउंडेड अबव if there exists a real number such that xn is less than equal to capital K for each n belongs to n। अब इसके बाद डेफिनेशन आती है दूसरी कि बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। जो बाउंडेड अबव सीक्वेंस थी, ये बाउंडेड
below sequence. A sequence X is said to be bounded below if there exists a real number such that, ये रियल नंबर हमने के लिया है स्मॉल के, कि xn ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल k फॉर ईच n बिलोंग्स टू n। तो इसकी एक डेफिनेशन और पढ़ लेते हैं हम एक बार, कि a sequence X is said to be bounded below if there exists a real number स्मॉल k such that कि xn ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल k फॉर ईच n बिलोंग्स टू n। अब जब बाउंडेड अबव सीक्वेंस हो गया, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस हो गया, तो इसके बाद आता है बाउंडेड सीक्वेंस। अब जब हमारा बिलो और अबव यदि कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो बाउंडेड सीक्वेंस होगा, कि ए सीक्वेंस एक्स इज सेड टू बी बाउंडेड अबव एंड बिलो इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर कैपिटल के एंड के सच दैट एक्स एन का जो मान है कि लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल के एंड लेस देन इक्वल टू के, तो फॉर ईच एन बिलोंग्स टू एन। ये तो डेफिनेशन आती है बाउंडेड अबोव, और इधर वाली बाउंडेड बिलो, तो दोनों का ये कॉमन रूप कंबाइंड रूप है, तो इसको हम कहते हैं बाउंडेड सीक्वेंस। अब इसके बाद आता है ये अनबाउंडेड सीक्वेंस। अब बाउंडेड हो गया तो अनबाउंडेड भी होगा। ए सीक्वेंस इज सेड टू बी अनबाउंडेड इफ इट्स नाइदर बाउंडेड अबोव नॉर बिलो, यानी ए सीक्वेंस इज सेड टू बी अनबाउंडेड इफ इट्स नाइदर बाउंडेड अबोव नॉर बिलो, यानी दोनों तरफ से अबोव और बिलो से वो बाउंडेड नहीं हो, ना तो इधर से बाउंडेड हो ना बिलो से यानी अबोव, तो वो कहलाता है हमारा अनबाउंडेड सीक्वेंस। अब इसके बाद इसके एग्जांपल्स है कुछ, कि 1 सीक्वेंस है इज बाउंडेड, इसकी वैल्यूज है 0 और 1 के बीच में आती है, तो एक्सन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1, ये भी बाउंडेड है -1 की पावर n। यदि इसकी वैल्यूज रखें हम तो n इक्वल टू 1 रखें तो -1, 2 रखें तो 1, तो इसकी वैल्यू आती है -1 1 -1 1। अब n स्क्वायर इज बाउंडेड बिलो बट नॉट अबोव, कि n इक्वल टू जैसे 1 रखें तो 1 आता है, तो यानी बिलो तो ये बाउंडेड है, लेकिन जैसे 2 रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे तो 9 एंड सो ऑन, तो बाउंडेड बिलो है बट नॉट अबोव। -n स्क्वायर एक सीक्वेंस है इज नाइदर बाउंडेड अबोव नॉट बिलो, बिकॉज कि जो -n स्क्वायर लग रहा है तो सेट ऑफ इंटीजर की तरफ इधर जाते हैं हम, तो नेगेटिव वैल्यू भी आती है इसकी, जैसे n इक्वल टू 1 रखा तो -1, और n इक्वल टू 2 रखेंगे तो इसमें माइनस से, तो नाइदर बाउंडेड अबोव नॉर बिलो साइन n π/2। जैसा कि हमको देखने से ही पता चल रहा है इसमें कि साइन की वैल्यूज -1 से और 1 के मिड होती है, यानी बीच मध्य होती है सारी वैल्यू है, तो इज बाउंडेड फॉर ईच n बिलोंग्स टू n -1 साइन n π/2 की वैल्यू -1 से और ये 1 के मध्य होंगी। अब इसके बाद आता है बाउंडेड सीक्वेंस के बाद आता है सुप्रीमम एंड इनफीमम ऑफ ए सीक्वेंस। सुप्रीमम एंड इनफीमम, अब देखो सुप्रीमम और इनफीमम एक तरह से बोलते हैं उच्चक निम्नक, कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ द अपर बाउंड्स ऑफ ए बाउंडेड सीक्वेंस इज कॉल्ड द सुप्रीमम। यानी जो सुप्रीमम होता है क्या ले रहा है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द अपर बाउंड्स ऑफ ए बाउंडेड सीक्वेंस इज कॉल्ड द सुप्रीमम, यानी SUP से डिनोट करते हैं। और लिस्ट अपर बाउंड, यानी अपर बाउंड की जो लिस्ट वैल्यू है, लिस्ट यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ द अपर बाउंड्स ऑफ ए बाउंडेड सीक्वेंस इज कॉल्ड द सुप्रीमम, यानी LUB लिस्ट अपर बाउंड। सिमिलरली द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द लोअर बाउंड्स, वहाँ अपर बाउंड था, यहाँ पर लोअर बाउंड्स ऑफ ए बाउंडेड सीक्वेंस इज कॉल्ड द इनफीमम। और ग्रेटेस्ट ये जो है इसकी, यहाँ तो था लिस्ट अपर बाउंड, यहाँ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड GLB, और यहाँ LUB। LUB का तो लिया था मिनिमम, लिस्ट अपर बाउंड का तो मिनिमम, और लोअर बाउंड का ग्रेटेस्ट, वो होता है इनफीमम। और मिनिमम वैल्यू लेते हैं जो वैल्यू अपर बाउंड्स की, वो होती है सुप्रीमम। तो ये दोनों डेफिनेशन हो गई हमारे पास में सुप्रीमम एंड इनफीमम ऑफ ए सीक्वेंस। अब आता है उसके पास हमारा आता है मोनोटोनिक सीक्वेंस।
इफ ए सीक्वेंस xn इज आइदर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एरो इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, या डिक्रीजिंग आएगा, देन x इन जो सीक्वेंस है सीक्वेंस xn इज कॉल्ड मोनोटोनिक सीक्वेंस, यानी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब एक तो आता है इसके पास में मोनोटोनिक सीक्वेंस के बाद स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक सीक्वेंस। इफ ए सीक्वेंस xn इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, देन xn इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक सीक्वेंस। स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक सीक्वेंस मीन्स इफ ए सीक्वेंस xn, ये सीक्वेंस है, इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, देन xn इज कॉल्ड ए स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक सीक्वेंस। अब इसके बाद आती है डेफिनेशन नेक्स्ट, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। अब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग जैसे इसको हम समझते हैं सीधे कि यदि xn कोई सीक्वेंस है, इफ xn+1 जो इसकी टर्म्स हैं, xn+1 यानी एक ज्यादा xn से xn+1 यानी ये ज्यादा इससे कम या बराबर, यानी xn+1 ग्रेटर देन इक्वल टू xn, दैट इज x1 लेस देन इक्वल टू x2 लेस देन इक्वल टू x3 एंड सो ऑन। यानी जो x2 की वैल्यू है x1 से ग्रेटर देन है या इक्वल है, इसी तरह x3 की वैल्यू x2 के इक्वल है या इससे ग्रेटर देन है एंड सो ऑन। इन जनरली इसको हम याद रखें तो कि xn+1 है जो वैल्यू xn के इक्वल या इससे ग्रेटर देन है तो होता है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। अब जब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो गया, इसके बाद आता है स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। यहाँ ये केस क्या होगा, यहाँ इक्वल नहीं आएगा, या दैट इज कि स्ट्रिक्टली xn+1 ग्रेटर देन xn, अर्थात जो ये टर्म्स है xn+1 कि xn से इंक्रीज होगी। इसके बाद सेम इसी केस में मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग आएगा और स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो दोनों केस यहाँ पर इधर लिखे हुए हैं कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग अर्थात xn कोई सीक्वेंस है तो हमारे जो ये टर्म्स हैं xn+1 लेस देन इक्वल टू xn, अर्थात जो नेक्स्ट टर्म आए वो उसके इक्वल या उससे कम हो। स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग में कि कोई सीक्वेंस xn है तो उसकी नेक्स्ट टर्म आए वो उस लास्ट टर्म से स्ट्रिक्टली इंक्रीज यानी डिक्रीजिंग होती हो, इंक्रीज नहीं हो यानी उससे छोटी हो हमेशा, जैसे xn+1 लेस देन xn। एक फॉर एग्जाम्पल इसका है कि जो सीक्वेंस 1/n लेते हैं वो नेक्स्ट हम इसके एक लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस, तो हम कल के लेक्चर में उनको पढ़ेंगे। थैंक्स।